गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के क्लासेस में। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पास डाइस। तो सबसे पहले जानते हैं कि डाइस होता क्या है। देखिए, पासा जो है एक ऐसी त्रिआयामी वस्तु या आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है। पासा में कुल 6 सतह या फलक होते हैं जिनमें से 3 सतह हमेशा दिखाई देती है तथा 3 सतह नहीं दिखाई देती है। जैसे हम एक डाइस का फोटो बना लेते हैं। पासा में कुल 6 सतह होते हैं, लेकिन उन सतहों में सिर्फ 3 ही सतह एक साथ दिखाई देते हैं। इसमें एक ये सतह, दूसरा और ये तीसरा सतह। 3 सतह हमें कभी भी दिखाई नहीं देती है। आप जानते हैं कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली पासा 2 प्रकार की होती है। पहला हो गया मानक पासा और दूसरा सामान्य पासा। मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, सामान्य पासा जनरल डाइस। इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे मानक पासा। तो मानक पासा के बारे में जान लेते हैं। मानक पासा, जिन्हें हम आदर्श पासा भी कहते हैं, आइडियल डाइस या फिर शुद्ध पासा, प्योर डाइस भी कहा जाता है। मानक पासा किसे कहते हैं? मानक पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत सतहों पर बनी संख्याओं का योग हमेशा 7 होता है। साथ ही इसके किसी भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। जैसे यह क्या है, एक मानक पासा है। इसमें देखिए आप कि यदि एक विपरीत, एक अगर ऊपर की सतह पर है तो इसके ठीक विपरीत सतह पे 6 होगा, क्योंकि मानक पासा में हमेशा एक का विपरीत 6, दो का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4 होता है। इसके साथ अगर आप देखेंगे, एक हम डाइस बना लेते हैं। अब इसमें चेक करना है कि यह दिया गया जो डाइस है वो मानक पासा है कि नहीं। तो इसमें क्या करना है कि कोई भी दो सतह, इसके दो निकटवर्ती सतह देखना है। जैसे इसके दो निकटवर्ती सतह हैं, एक और दो, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इन दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग देखेंगे तो 2 + 3 5 आया, और 3 + 1 4 आया। मतलब इसके किसी भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं आया है। इसीलिए ये क्या है, एक मानक पासा है। मानक पासा क्या होता है? वैसा पासा जिसमें किसी भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग यदि 7 नहीं हो तो उसे मानक पासा कहते हैं। और मानक पासा में हमेशा एक के विपरीत 6 होता है, दो के विपरीत 5 होता है और 3 के विपरीत 4 होता है। ये फिक्स होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि मानक पासा में विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग हमेशा 7 होता है। यहाँ पे लिखो, मानक पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत सतहों या फलकों पर बनी संख्याओं का योग हमेशा 7 होता है और इसके कोई भी दो निकटवर्ती सतहों या फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। जैसे कि आप ये पासा देख लीजिए, यह दिया गया पासा ये मानक पासा है कि नहीं। तो इसके लिए कैसे चेक करेंगे? इसमें देख लीजिए, कोई दो निकटवर्ती सतह को 2 + 4 6 आया, 4 + 6 10 होगा, और 6 + 2 8 होगा। इस पासे में
किसी भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं आया, और 7 नहीं आया तो यह पासा क्या हो जाएगा? मानक पासा। मानक पासा में हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि यदि दिया गया पासा मानक पासा होगा तो हमेशा 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4 आएगा, क्योंकि इसके विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग हमेशा 7 होता है। इसके बाद चलिए आगे सामान्य पासा की ओर देखते हैं। सामान्य पासा, जनरल डाइस। सामान्य पासा क्या होता है? ऐसा पासा जिसके कोई भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग यदि 7 होता हो तो उसे सामान्य पासा कहते हैं। जैसे कि देखिए, अगर इस डाइस को हम देखेंगे तो इसमें देखिए 6 और 1, ये हो जाएगा 7, 1 और 3 4 और 3 प्लस 6 9। इसमें 6 प्लस 1, इन दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 आ गया, और जैसे ही 7 आ गया तो यह पासा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सामान्य पासा। इसमें भी आप देख लीजिए चेक करके, 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 5 9 और 5 प्लस 2 7। तो इसमें भी कोई भी एक यदि निकटवर्ती दो सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 आ जाता है तो वह पासा हो जाएगा सामान्य पासा, जनरल डाइस। इसमें भी अगर हम करेंगे तो 1 प्लस 6 आ जाएगा 7, तो यह पासा हो जाएगा सामान्य पासा। इसमें 5 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, तो ये पासा हो गए आपके सामान्य पासा। तो मानक पासा और सामान्य पासा में अंतर समझिए कि क्या होता है। पहचानने के लिए क्या तरीका है कि इसके किसी भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग यदि 7 आ जाए तो वह पासा सामान्य पासा कहलाएगी, और यदि 7 नहीं आए तो वह पासा मानक पासा कहलाएगी। इसके बाद एक बात जो हमेशा ध्यान में रखनी है नोट के तौर पर, कि पासा में जो संख्या एक साथ दिखाई देती है वे एक दूसरे के कभी भी अपोजिट नहीं होते हैं, या कह सकते हैं कि पासा में विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। जैसे देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी पासा में सिर्फ उसकी 3 सतह एक साथ दिखाई देती हैं। यह एक पासा दिया गया है, इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अपोजिट ऑफ 1, एक के विपरीत सतह पे क्या आएगी, तो हमेशा ध्यान देना है कि यदि एक यहाँ पर है तो विपरीत सतह पे 2 कभी नहीं आएगा और 3 कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पासा में विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं हो सकती है। यदि एक ऊपर है, टॉप पर है, तो उसके नीचे की सतह पर 2 और 3 कभी भी नहीं आएंगे। अगर अपोजिट ऑफ 2, तो अपोजिट ऑफ 2 करेंगे तो 1 और 3 कभी भी नहीं आएगा, ना 1 और ना 3। ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगी। अपोजिट ऑफ 3, इसमें भी 1 नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा। अर्थात पासा में, कोई भी पासा हो, मानक पासा हो या सामान्य पासा हो, तो उसमें विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है, या जो संख्या दिखाई दे रही है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती है। दूसरी बात इसमें अगर हम कहें तो अपोजिट ऑफ यदि 1 होगा, तो देखिए इस पासा में 1 2 और 3 है। कोई भी पासा होता है उसमें 1 से लेकर 6 संख्या लिखी हुई होती है। तो अगर 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, अपोजिट ऑफ 1 लिखा है, तो बच जाता है कौन सा? 4 5 और 6। तो 1 का अपोजिट या तो 4 होगा, 4 या 5 होगा या 6 होगा। कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन 4 या 5 या 6 में से ही कोई एक होगा।
अगर ऑप्शन में सी एन डी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो सबसे पहले कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। अपोजिट ऑफ टू करेंगे तो अपोजिट ऑफ टू में भी यही है, एक नहीं होगा, तीन नहीं होगा, तो क्या हो सकता है, चार या पाँच या छः। इसमें भी वही होगा, या तो चार होगा या पाँच होगा या छः होगा। अपोजिट ऑफ थ्री, अपोजिट ऑफ थ्री यदि पूछ रहा है तो एक नहीं होगा, दो नहीं होगा और तीन भी नहीं होगा, तो बच क्या गया, चार, पाँच और छः। तो या तो चार होगा या पाँच या छः। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः ध्यान देने वाली बात यही थी कि पासा में विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है, जैसा कि यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। पासा में जो संख्या एक साथ दिखाई देता है वो एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं होंगे, अर्थात पासा में विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। अब आते हैं, इतनी सी बात थी, बेसिक बातें जो ध्यान में रखनी है। अब सवाल पे आते हैं और पहला टाइप पे देखते हैं। पहला टाइप है जब केवल एक ही पासा दिया गया है। जब भी क्वेश्चन में सिर्फ एक पासा दिया गया होगा और उन पासा में किसी भी संख्या का अपोजिट अंक या अपोजिट संख्या पूछ लेगा आपसे, तो कैसे निकालना है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, एक छोटा सा टिप्स। यदि क्वेश्चन में, यदि दिए गए क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं करे कि दिया गया पासा एक मानक पासा, तब तक उसको, उस पासे को सिर्फ जनरल डाइस समझना है और जनरल डाइस के अनुसार आंसर करना है। तो टिप्स में होगा, जब जब कोई सिंगल डाइस दिया होगा और उसमें किसी भी संख्या के अपोजिट पूछ लेगा, तो हमेशा उसमें देखना है कि क्या ऑप्शन में सी एंड डी है, क्या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यदि ऑप्शन में सी एन डी है तो सबसे पहले उस सी एन डी को टिक करना है। यदि सी एन डी नहीं है तो इस फॉर्म में होगा, चार या पाँच या छः या एक या दो या तीन। यदि इस फॉर्म में है तो उसको टिक करेंगे, और यदि इसमें भी नहीं और सिंगल डिजिट में, यदि सिंगल डिजिट में ऑप्शन दिया गया हो, तब उसे उस पासे को मानक पासा मान लेंगे और मानक पासा के अनुसार आंसर देंगे। जैसे देखिए, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है दो के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। सिंगल डाइस का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन देखना है, दो के विपरीत पूछे, एक के विपरीत पूछे, तीन के विपरीत पूछे, पांच के विपरीत पूछे या छह के विपरीत पूछे, किसी का भी विपरीत पूछे। यदि ऑप्शन में सी एन डी है तो हमेशा उसको टिक करना है, किसे, सी एन डी को। इसका सही आंसर क्या होगा, डी। कैसे, क्योंकि देखिए, हम जानते हैं कि पासे में विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है, तो दो के विपरीत दो नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, तीन भी नहीं होगा, तो बच क्या जाता है, या तो चार होगा या पाँच होगा या छः होगा। लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते कि चार ही होगा या पाँच ही होगा या छः ही होगा। इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी एन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दो के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। हमने बताया है कि यदि क्वेश्चन में सिंगल डाइस का क्वेश्चन हो और क्वेश्चन में कहीं पर भी ये बात मेंशन नहीं किया गया हो कि दिया गया पासा एक मानक पासा है, तब तक उसे सामान्य पासा ही समझना है। अब यहाँ पर हमने बताया था कि किसी भी अंक का अपोजिट पूछ ले, आपको सबसे पहले ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में कहीं पर भी सी एन डी लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे सी एन डी नहीं है ऑप्शन में। तो अगर सी एन डी ऑप्शन में नहीं है तो हमने बताया था कि तीन या चार या पाँच या एक या दो या तीन ऐसे फॉर्म में आंसर होगा। तो यहाँ पर है, यहाँ पे डी नंबर, तीन या चार या पाँच। लेकिन पहले सॉल्व करते हैं यहाँ। तो देखिए, दो के विपरीत सतह पे कौन सा अंक आएगी, तो दो के विपरीत सतह पे कभी भी दो तो नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा और छः भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि पासा में जो संख्या एक साथ दिखाई देती है वो एक दूसरे के विपरीत कभी भी नहीं हो सकता है। दो यदि ऊपर है तो उसके ठीक नीचे छः तो बिल्कुल नहीं होगा, एक भी नहीं होगा।
तो क्या हो सकता है, तो 1 से लेके 6 तक पासा में संख्या दी हुई रहती है, तो बच क्या गया, 3 या 4 या 5। तो 2 के विपरीत सतह पे हमेशा या तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यदि इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया कि बताइए 6 के विपरीत सतह पे क्या आएगा, तो भी इसका आंसर यही होगा, 3 या 4 या 5 ही। अगर 1 के विपरीत पूछ दिया तो भी आंसर यही से होगा, 3 या 4 या 5। कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन एक ही है, बस ऑप्शन बदल गया है और ऑप्शन के अनुसार आंसर भी चेंज हो रहा है। 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पर जब भी सिंगल डाइस की बात की गई है और इसमें ऑप्शन में कहीं पर भी सी एंड डी नहीं दिख रहा है, 3 या 4 या 5 या 2 या 3 या 4 इस फॉर्म में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में सिर्फ सिंगल डिजिट ही दिया गया है। जब कभी क्वेश्चन में सिंगल डिजिट ऑप्शन दिया होगा और क्वेश्चन में भी ये बात मेंशन नहीं किया गया होगा कि दिया गया पासा एक मानक पासा है, तो उसे मानक पासा ही मानना है और उसके मानक पासा के अनुसार ही आंसर देना है। तो 2 के विपरीत सतह पे क्या आएगी, तो हमेशा हम जानते हैं कि मानक पासा में हमेशा 2 के विपरीत सतह पर 5 ही होता है। तो 2 के विपरीत सतह पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 सही आंसर होगा। एक बात और हम रिकॉल फिर से कर देते हैं कि जब कभी क्वेश्चन में ये बात मेंशन नहीं किया गया हो कि दिया गया पासा सामान्य पासा है या मानक पासा है और ऑप्शन में सिर्फ सिंगल डिजिट दिया होगा, सिंगल डिजिट के फॉर्म में, सी एन डी कहीं भी लिखा नहीं होगा या फिर 1 या 2 या 3 और वाले कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, तो हमेशा क्या मानना है कि वह पासा एक मानक पासा है और मानक पासा के अनुसार आंसर देना है। हम जानते हैं कि मानक पासा में हमेशा 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है और 3 के विपरीत 4 होता है। तो यहाँ 2 के विपरीत पूछ रहा है तो 5 आंसर होगा। यदि पूछ लेता कि 6 के विपरीत तो 1 होता, 1 के विपरीत तो 6 होता, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 के विपरीत 1 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन मानक पासा में अगले कोई भी क्वेश्चन होगा इसी टाइप का और 2 की जगह 6 रहेगा, तो उसे मानक पासा में हमेशा 6 के विपरीत 1 ही होगा, उसी के अनुसार आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि दिया गया पासा एक मानक पासा है। यहाँ क्वेश्चन में ये बात मेंशन कर दिया है कि दिया गया पासा एक मानक पासा है, और जब क्वेश्चन में ये बात मेंशन कर दे कि दिया गया पासा एक मानक पासा हो, तो सिर्फ ये देखना कि किसका विपरीत सतह पूछ रहा है, 4 का विपरीत सतह। मानक पासा में हमेशा 4 के विपरीत सतह पे क्या आती है, 3 आती है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन यहाँ डाइस को देखना भी नहीं है, बस क्वेश्चन देखिए कि मानक पासा लिखा हुआ है, पूछ किसका विपरीत रहा है, तो 4 का विपरीत, 4 का विपरीत 3 होता है। यहाँ पर सी एन डी टिक नहीं करना है क्योंकि कंफर्म है कि यह मानक पासा है। अगला क्वेश्चन, दिए गए पासे में वह रंग चुने जो लाल रंग के विपरीत फलक में होंगी। लाल रंग के विपरीत फलक पे, तो देखिए लाल रंग के विपरीत फलक पे नीला तो नहीं होगा, नीला नहीं हो सकता है, लाल भी नहीं होगा और हरा भी नहीं होगा। अब इसमें है नीला नहीं होगा, हरा नहीं होगा, काला होगा, ये भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन इसका क्या होगा सही आंसर, डी, डाटा अपर्याप्त है। यहाँ पे डाटा अपर्याप्त है, क्यों, क्योंकि काला भी हम कंफर्म नहीं बता सकते क्या काला होगा या फिर ब्लू होगा, सॉरी, काला हो सकता है या काला के जगह पे ब्लैक भी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। तो यहाँ डाटा क्या है, अपर्याप्त है। यदि डाटा अपर्याप्त है, ऑप्शन में नहीं रहे, तो सी एंड डी लिखा होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, उसको टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन करना, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है रंगों के बारे में कि यदि डाइस के 6 सतह पे कौन कौन सा कलर है, कलर का नाम दिया गया है। ठीक है, तो हमेशा इस ऐसे क्वेश्चन में डाटा अपर्याप्त है को टिक करना है या फिर सी एन डी को टिक करना है।
आगे बस इतना ही। आज टाइप 1 का मैंने सारा क्वेश्चन बता दिया है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें टाइप 2 पर चलेंगे, जिसमें 2 डाइस दिया गया होगा, तो अपोजिट शतक कैसे निकालेंगे उसके बारे में पता करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।